पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में जो पर्यटक हैं जो कि अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, उनमें काफ़ी डर उत्पन्न हो गया है, काफ़ी भय में हैं वो। इसीलिए वो आनन फानन में कश्मीर घाटी छोड़कर यहाँ जम्मू पहुँच रहे हैं किसी तरह। और जम्मू से यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तरीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया है उनके लिए, ताकि वो सही सलामत अपने घरों में पहुंच सके, अपने शहरों में पहुंच सके। यहाँ पर भी इस समय हम देख सकते हैं कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र के कुछ पर्यटक हैं जो कि कश्मीर घाटी पहुंचे थे, लेकिन जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आनन फानन में किसी तरह बाय रोड यहाँ जम्मू पहुंचे और अब ये विशेष ट्रेन जो है उसमें बैठते जा रहे हैं ताकि ये सही सलामत अपने घर पहुंच सके। हम आपको बता दें कि जो उत्तरीय रेलवे है उन्होंने विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया है ताकि जो फंसे हुए पर्यटक हैं वो अपने घर पहुंच सके, अपने शहरों में पहुंच सके। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, पर्यटक हैं जो कि कश्मीर घाटी पहुंचे थे और अब ये आनन फानन में यहाँ जम्मू पहुंचे हैं कश्मीर से, और यहाँ से अब ये महाराष्ट्र वापस जाएंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शिवम है। मैं महाराष्ट्र से कुछ ग्रुप लेके आया था 50 से 45 लोगों का। 45 टूर ऑपरेटर? हाँ, मैं टूर ऑपरेटर हूँ, संस्कार यात्रा टूर से हूँ। तो हम लोग लगभग 18 तारीख के दिन वहाँ से निकले थे और 20 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। तो 20 तारीख के दिन पहले तो हमें वो जो रामबान में जो लैंड स्लाइडिंग हुआ है उसको फेस करना पड़ा। तो उसके बाद में हम ले दे के कैसे करके कश्मीर पहुँचे, और कश्मीर पहुँचने के बाद में फिर जैसे ही पहुँचे तो फर्स्ट डे ही हमें ऐसा पता चला कि 3 बजे के लगभग कुछ पहलगाम में फायरिंग हुई है और कुछ यात्री, निर्दोष यात्री जो थे वो मारे गए हैं। तो ये सुन के हमें बहुत खेद हुआ और हम लोग सभी डरे हुए थे, क्योंकि हमारे साथ लेडीज़, बच्चे और सभी तरीके के यानी लोग हैं। तो अब यात्रियों की जिम्मेदारी एज ए टूर ऑपरेटर, तो हमने ये डिसाइड किया कि अभी आगे की यात्रा को स्थगिति देते हुए हम लोग हमारे घर की ओर यात्रा। जो ये टूर आप लोगों ने प्लान किया था, पहलगाम भी जाने वाले थे? पहलगाम हमारा यानी जिस दिन हम लोग पहलगाम जाने वाले थे वो नेक्स्ट डे था, बट उसके पहले दिन ही ये ऐसा पता चल गया। तो 2 दिन हमारा स्टे भी था पहलगाम में। तो अब आपने अपना टूर जो है कैंसिल कर दिया? जी, हमने कैंसिल कर दिया और वहाँ वापस महाराष्ट्र जा रहे हैं? जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से शहर से? जी, हम महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से हैं। नांदुरा, मलकापुर, शेगांव, खामगांव सभी जगह से यात्री इसमें हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट। कितने यात्री हैं आप? टोटल 47 बच्चे बड़े मिला के। तो अब उत्तरी रेलवे ने यहाँ पर प्रबंध किया है विशेष ट्रेन का, कुछ राहत है अभी? अब आप कम से कम दिल्ली तक पहुँच जाएंगे? दिल्ली तक पहुँच जाएंगे हम। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री साहब है प्रताप राव जी यादव, आयुष मंत्रालय के, उन्होंने भी हमारा को सहकार्य किया। वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे साथ है। सवेरे से 2-3 बार हमारे से मुलाकात हो गई और रेलवे स्टेशन पर ही वो छोड़ने आ रहे हैं। तो आप लोग कश्मीर घाटी पहुँचे थे, श्रीनगर पहुँचे थे, और आपका प्लान था कि आप पहलगाम भी जाएं, गुलमर्ग भी जाएं, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ आतंकी हमला हुआ, आपने अपना टूर कैंसिल कर दिया और अब आप जम्मू पहुँच रहे हैं। तो क्या मन में भय है आपके? भय तो रहेगा ही नहीं। तो इसी भय के कारण आप आनन फानन में यहाँ पहुँचे? हाँ जाए। हमारा तो विचार है कि दोबारा इधर आना नहीं, ऐसा जब यात्रियों के साथ हो रहा। तो आप दोबारा यहाँ कश्मीर कभी नहीं आए? हमारा मोदी जी से निमंत्रण है, जिन्होंने ये किया उनको किसी को छोड़ने का नहीं है, उनको सबको उनका रास्ता दिखाने का है। इसमें अगर पाकिस्तान का हाथ हो तो उनको भी छोड़ने का नहीं। ऐसे मुंहतोड़ जवाब चाहते हैं? मुंहतोड़ जवाब तो होना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए ये बात जरूरी है। हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया काड़े है, मैं नांदुरा से हूँ। प्रिया जी, आप भी महाराष्ट्र से ही हैं? हाँ, मैं भी तो महाराष्ट्र। आप लोग यहाँ घूमने के लिए कश्मीर घाटी पहुँचे थे और जिस प्रकार से वहाँ आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, तो आप आनन फानन में आप जम्मू पहुँच गए, यहाँ से आप वापस जा रहे हैं। तो मन में काफ़ी डर है, भय है? बहुत डर लग रहा था हमें भी। हम उस दिन वही जाने वाले थे, लेकिन ट्रेन लेट हो गया हमारा 2 घंटे से। उसकी वजह से हम नहीं पहुँच पाए। जो हमारा प्रोग्राम था ना वो कैंसिल हो गया। हम लेट पहुँचे, इसकी वजह से हम नहीं पहुँच पाए। यानी कि अगर उस दिन भूस्खलन नहीं होता और आप कश्मीर पहुंचते तो जिस दिन आतंकी हमला हुआ आप पहलगाम ही जाने वाले थे? हम उस दिन पहलगाम ही जाने वाले थे, लेकिन उस दिन हमारे ट्रेन मालवा गिरने की वजह से वो ट्रैफिक जाम हो चुका था, हम वहाँ नहीं जा पाए और उसकी वजह से हमारे 2 घंटा ट्रेन भी लेट हो गई। उसकी वजह से हमारा वो उस दिन का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था, इसकी वजह से हम नहीं जा पाए। अगर हम टाइम पे पहुँचते तो उस दिन हम वहीं पे थे। उस दिन हम पहलगाम, श्रीनगर पहुंच गए थे? लेकिन हाँ, श्रीनगर पहुंच गए थे हम। और उसी दिन आपने सुना कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ? सुबह पहुंचे हम श्रीनगर में, नहीं सुबह पहुंचे 4 बजे, शाम को जाने वाले थे हम। तो जिस प्रकार से ये आतंकी हमला हुआ है, मासूम लोगों को निशाना बनाया आतंकवादियों ने,
उनकी धार्मिक पहचान पूछकर उनकी हत्या की गई, वहाँ पर नरसंहार हुआ। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि किस प्रकार का जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए? बदला लेना ही चाहिए ना, इतनी जान गई, इतने लोगों की जान गई, तो बदला तो लेना ही चाहिए ना। क्या गलती थी उसमें? मासूमों की क्या गलती थी उसमें? वो तो नए सपने लेके आए थे ना यहाँ पे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो देश के दुश्मन हैं, जो आतंकवादी हैं, इनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। हाँ, नहीं तो वो जो बोलते हैं वो करेंगे, हमको विश्वास है उनके। तो जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, आप लोगों में भी डर भय उत्पन्न हो गया? हाँ, बहुत हो गए। उस दिन तो बहुत डर था जिस दिन हम श्रीनगर में थे, क्योंकि हम श्रीनगर ऐसे पहुंचे, हमको कश्मीर देखना था। सबसे पहले तो हमारा टारगेट था कश्मीर देखना। हम इतने डेंजरस एरिया से गए, राजौरी कैंप से, मुगल रोड से, वो पीर की गली से हम, क्योंकि ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था भूस्खलन के कारण। हाँ, फिर आप मुगल रोड से गए। यस, 18 तारीख को वो लैंडस्लाइड हो गया। इसके वजह से हम सब पहले तो बस में रुके, हमारा खाने का पीने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं था। फिर बाद में हमने, और जो ड्राइवर थे हमारे, तो वो ड्राइवर ने बताया कि ये ऐसा ऐसा रोड है, तो वो रोड से हम मुगल रोड से हम निकले। तो वो मुगल रोड पे तो इतना डेंजरस रोड था वो कि हम कैसे पहुँचे हमको हमारा पता। और जिस दिन आप रात को 2:30 बजे हम वो मुगल रोड पे थे। तो जिस दिन आप श्रीनगर पहुंचे, उसी दिन ये आतंकी हमला हुआ। नहीं, श्रीनगर जब पहुंचे हम सवेरे, हम 4 बजे, 2:30 बजे हम वो पीर की गली में थे। 4 बजे हम जब पहुंचे तो तब कुछ नहीं था, शांत था, सब चल रहा था सब। लेकिन 1:30-2 बजे हमको ये पता चला कि ये ऐसा ऐसा हुआ करते। तो आप फिर वहाँ, तो आप 3 बजे तो आप वहाँ से फिर पहलगाम जाने वाले थे? आपका प्लान यही था? नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही था हमारा, पहलगाम। अगर भूस्खलन नहीं होता और आप श्रीनगर पहले पहुँचते तो आप पहलगाम होते? पहलगाम, यस, पहलगाम होते ही ना। वही था देखना हमें। तो यहाँ पर आप देखिए कि आनन फानन में जो हैं पर्यटक यहाँ जम्मू पहुँचे हैं, कश्मीर घाटी घूमने के लिए गए थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर आतंकी हमला होता है उससे काफ़ी भयभीत हुए और यहाँ पर अब जम्मू में किसी तरह ये बाय रोड पहुँचे हैं। और अब यहाँ पर जो उत्तरीय रेलवे हैं, इन्होंने विशेष ट्रेन्स का जो प्रबंध किया है फंसे हुए यात्रियों के लिए, फंसे हुए जो पर्यटक हैं उनके लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना इनका जो सामान है इसको लेकर यहाँ पर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं विशेष ट्रेन की, और आए थे घूमने के लिए, लेकिन भय का माहौल है और इसी भय के माहौल में अब ये वापस जा रहे हैं। और इनमें से एक पर्यटक का तो ये भी कहना था कि वो आगे भविष्य में यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी खौफ में हैं, काफ़ी भय में हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पूरा समूह है पर्यटकों का, जो कि महाराष्ट्र से आया है, अब ये थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुँचेंगे। यहाँ ट्रेन में जो है, विशेष ट्रेन जो है यहाँ पहुँचने वाली है जम्मू रेलवे स्टेशन पर, और यहीं से फिर ये दिल्ली रवाना होंगे और आगे फिर ये दिल्ली से महाराष्ट्र वापस जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, इससे पूरे देश में जो है आक्रोश है, लोग जो हैं काफ़ी आहत हैं और लोग यही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ और पर्यटकों से भी बात करते हैं जो कि वापस अपने घर जा रहे हैं और ये आए थे कश्मीर घाटी घूमने के लिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानेश्वर इंगड़े है। आप भी महाराष्ट्र से हैं? हम भी तो महाराष्ट्र आप से भी कश्मीर घाटी घूमने के लिए गए थे? हाँ। तो वहाँ से फिर आनंद फानन में वापस आना पड़ा। ज़रा सही। पूरी बात बताइए कि आप कब पहुँचे और फिर क्या हुआ? हम वहाँ पे 21 तारीख को पहुँचे थे और फिर वहाँ पे जाने के बाद सब अच्छा चल रहा था, माहौल भी अच्छा था, सब हम आनंद ले रहे थे कश्मीर घाटी का। लेकिन एकदम से शाम को हमको पता चला कि पहलगाम में अटैक हो गया और अपने जो भाई बहन हैं उन पर कोई तो गए, कोई जख्मी हो गए। तो वो सुन के तो सब डर ही गए थे और उसी दिन हमने तय किया कि अभी ये खाली करना है और कश्मीर से निकलना है। तो आपका प्लान पहलगाम भी जाने का था? हमारे प्लान में पहलगाम भी था और हालांकि मैं तो बोलूँगा कि भगवान का शुक्रिया करूँगे हम कि बाल बच गए। उसी दिन हम पहलगाम जाने वाले थे, लेकिन जो मैसेज मिल गया कि पहलगाम मत जाइए, आप लौट जाइए, तो हमने डिसीजन लिया कि वहाँ से निकलना है। तो अभी जो अगर हम देखें तो पूरे देश में आक्रोश है, लोग सभी आहत हैं और मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि सरकार को अब किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार ने जो बोल रहे कि बीजेपी है तो सब कुछ है, पहले तो हमारी जान की आप सुरक्षा करिए, फिर आपकी जो राजनीति है वो करिए, और जो भी इसमें दोषी है उनको ज़रूर फांसी दिलाइए, कड़क से कड़क सज़ा दीजिए।
ठीक ठीक। जी आप बताइए, आपका नाम? जी श्वेता देवी। आप भी महाराष्ट्र से हैं? जी नहीं, आप कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। आप भी कश्मीर गए थे? नहीं नहीं गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी आपका नाम? वर्षा इंगड़े। आप भी महाराष्ट्र से? हाँ, हम महाराष्ट्र आप भी कश्मीर गए थे? कश्मीर गए थे। तो आप घूमने के लिए गए थे लेकिन सारे प्लान्स कैंसिल कर प्लान दिए? चौपट हो गए हमारे। तो आप पहलगाम भी जाने वाले थे? हाँ, सभी प्रोग्राम थे। किस तारीख का प्लान था पहलगाम जाने का? अभी था, शायद कल का ही था। हाँ, तो अभी तो हम शुक्रिया मान तो रहे हैं कि बच गए। चलो, इसके बाद कश्मीर नहीं आएंगे। तो कभी कश्मीर नहीं जाएंगे? नहीं, सबको बताएंगे मत जाओ। इतने डर गए हम। इतना भय मन में हो गया? जी हाँ। तो सरकार से क्या मांग करते हैं जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं? आम जनता को सुरक्षा दीजिए, जो सेफ रह सके। अभी घर पर बाल बच्चे छोड़कर आए तो उनके लिए। तो घर में परिवार के लोग काफी घबराए हुए होंगे जब उन्होंने सुना होगा? जी हाँ जी। तो फोन आए होंगे काफी आपको? अब भी निकल के आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, उड़ के आ जाओ। तो आप यहाँ जम्मू कैसे पहुँचे श्रीनगर से? हम ट्रेन से आए थे। ठीक। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी खौफ में है, डर में है। और जिस महिला से हमने अभी बात की, इनका कहना है कि ये आगे अब कभी भविष्य में कश्मीर नहीं आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भय है इन लोगों में। इसी भय के कारण ये आनन फानन में कश्मीर से यहाँ जम्मू पहुँचे हैं और अब जम्मू से ये वापस महाराष्ट्र जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। और उत्तरी रेलवे जो है उन्होंने खासा प्रबंध किए हैं, विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं ताकि जो फंसे हुए पर्यटक हैं वो अपने गंतव्य पर जा सके, वो वापस अपने घर जा सके, सुरक्षित घर पहुंच सके। क्योंकि इनके परिवार के सदस्य भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और जब से उन्होंने सुना कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है तब से वो काफ़ी घबराए हुए हैं। और जैसे कि इस महिला से जिससे हमने बात की उसने भी कहा कि उनके परिवार से काफ़ी जो है फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि आप किसी तरह वापस आ जाइए। और अब यहाँ पर उत्तरीय रेलवे ने जो है विशेष ट्रेन चलाई हैं ताकि जो फंसे हुए पर्यटक हैं, जो भयभीत पर्यटक हैं जो कि कश्मीर से किसी तरह यहाँ जम्मू पहुँचे हैं, वो कम से कम दिल्ली तक पहुँच सके। और विशेष ट्रेन का प्रबंध किया गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ ट्रेन पहुँचने वाली है कटरा से यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पर और जम्मू रेलवे स्टेशन से ही फिर ट्रेन जो है नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो साफ तौर पर पर्यटकों में काफ़ी भय है और इसी भय के कारण पर्यटक जो है अपना सामान लेकर यहाँ जम्मू पहुँच रहे हैं। और कश्मीर घाटी में अगर जो मुख्य पर्यटक स्थल है, चाहे पहलगाम हो जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर सुनसान सड़कें हैं। इस समय पर्यटक जो हैं वहाँ से भाग रहे हैं और वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आतंकी हमले से समूचे देश में आक्रोश है और पर्यटकों में जो कश्मीर घाटी पहुँच चुके थे उनमें खासा भय है। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।